मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आजाद इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आज जैसा कि आप लोग को मैं गैस चार्जिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया हूँ। गैस चार्जिंग की प्रक्रिया मैं कल से स्टार्ट कर दिया हूँ और इस गैस चार्जिंग को पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि पांचों जो प्रक्रिया होगी, पांचों प्रक्रिया के वीडियो पर लगातार आप बने रहिएगा ताकि गैस चार्जिंग की पूरी प्रक्रिया आप अच्छे से हमारे माध्यम से जान सकेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि मेरी पांचों प्रक्रिया अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि दुनिया के किसी भी फ्रिज में आप आसानी से गैस चार्ज कर सकते हो। दोस्तों तो जैसा कि कल के वीडियो में गैस चार्जिंग का पहला पार्ट फ्लेक्सिंग करने की प्रक्रिया बता चुका हूं। दोस्तों आज का जो दूसरा पार्ट है, गैस चार्जिंग का जो दूसरा पार्ट है अर्थात जो दूसरी क्रिया है वह क्या है? प्रेशर चढ़ाना। क्या है? प्रेशर चढ़ाना। दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी सिस्टम में प्रेशर क्यों चढ़ाया जाता है, सिस्टम में प्रेशर क्यों चढ़ाया जाता है और चढ़ाते समय किस औजार का, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आइए उसके बारे में आपको डीपली बता रहा हूं। दोस्तों जी दोस्तों तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी सिस्टम में मतलब एसी व फ्रिज में प्रेशर क्यों चढ़ाया जाता है। और हाँ तो किसी भी सिस्टम में प्रेशर क्यों चढ़ाया जाता है, इसका सीधा मतलब यह है कि सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का, सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जाता है। एक बार फिर से मैं टॉपिक को कंफर्म कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन क्या था कि सिस्टम में प्रेशर क्यों चढ़ाया जाता है, सिस्टम में प्रेशर क्यों चढ़ाया जाता है। तो एक सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जाता है। तो टॉपिक नंबर 2 ये क्या करा आपको कि सिस्टम में प्रेशर तो चढ़ा दिया गया, क्या करने के लिए? लीकेज चेक करने के लिए। लेकिन किसकी सहायता से चढ़ाएंगे? एक वर्कशॉप कंप्रेसर होता है जिसके द्वारा सिस्टम में हवा चलाते हैं और हवा को निकालते हैं। एक वर्कशॉप कंप्रेसर होता है जिसके द्वारा सिस्टम में हवा चलाते हैं और हवा को निकालते हैं। तो आइए इस प्रक्रिया को पहले आपको डीपली ब्लैक बोर्ड पे समझा लेते हैं, फिर उसके बाद साथ साथ इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों जी दोस्तों तो जैसा कि आपको हम व्हाइट बोर्ड पे प्रेशर चढ़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं दोस्तों, तो मैं करूंगा क्या? फ्रिज में गैस चार्ज करने की विधि हो क्या रहा है, फ्रिज में गैस चार्ज करने की विधि, और विधि में पहली प्रक्रिया मैं फ्लेक्सिंग करना कल के वीडियो में बता चुका हूं। आज के वीडियो में क्या बताएंगे? सिस्टम में प्रेशर चढ़ाना। क्या बताएंगे? सिस्टम में प्रेशर चढ़ाना। और सिस्टम में प्रेशर क्यों चढ़ाते हैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। सिस्टम में प्रेशर क्यों चढ़ाते हैं? सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए सिस्टम में हम प्रेशर चढ़ाते हैं। और कैसे चढ़ाएंगे आइए इसके बारे में पहले ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जी दोस्तों तो जैसा कि हम अपने फ्रिज में वर्कशॉप कंप्रेसर के द्वारा प्रेशर चढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थात प्रेशर चढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों आइए इसके बारे में डीपली आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये रहा हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर। क्या है? वर्कशॉप कंप्रेसर। और जब इसको हम चालू करेंगे, जब इसको ऑन करेंगे तो ये क्या करता है कि सक्शन लाइन से हवा खींचता है। यह मतलब सक्शन लाइन से हवा खींचता है और डीएल मतलब डिस्चार्ज लाइन से हवा छोड़ता है। तो एक पाइप डिस्चार्ज पाइप से कहां तक कसेंगे? प्रेशर गेज तक। कहां तक कसेंगे? प्रेशर गेज तक। और दूसरी पाइप प्रेशर गेज से आउट कराकर कहां कसेंगे? फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में। एक बार फिर से मैं इस टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं। आइए ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, इसके डिस्चार्ज लाइन में एक रबड़ की पाइप कसेंगे। डिस्चार्ज में ही क्यों कसेंगे? क्योंकि यदि इस पाइप को सक्शन में कर देंगे तो सक्शन उल्टा क्रिया करेगा। उल्टी क्रिया में क्या करेगा? वह अंदर की वायु को खींचेगा और डिस्चार्ज से बाहर फेंकना शुरू कर देगा। लेकिन हमको ये नहीं करना है। हमको क्या करना है? हमको बाहर की हवा खींचकर अंदर अपने फ्रिज में फेंकना है, भरना है। तो क्या करेंगे? इसलिए इसको डिस्चार्ज पाइप में कसे हैं। क्योंकि जैसे इसको चालू करेंगे ये सक्शन लाइन से हवा खींचेगी, डिस्चार्ज से हवा फेंकेगी। तो इस पाइप की सहायता से हवा कहां जाएगी? प्रेशर गेज में, और प्रेशर गेज से निकलकर पूरी फ्रिज में जा रही है। तो पाइप कहां लगेगी, कैसे लगेगी, आइए उसके बारे में बता रहा हूं। तो एक पाइप कहां कसेंगे? वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप में। दूसरी पाइप का दूसरा सिरा कहां कसा गया है? प्रेशर गेज में कसे हैं। एक पाइप और लेंगे, वो कहां कसेंगे?
प्रेशर गेज के आउटपुट में उसका दूसरा सिरा सिस्टम के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कसेंगे दोस्तों। अब आइए अपने कंप्रेसर को चालू करेंगे, अपने सिस्टम को अर्थात वर्क शाफ्ट कंप्रेसर को ऑन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा उस अवस्था में फ्रिज का कंप्रेसर, सिस्टम कंप्रेसर ऑफ रहेगा और वर्क शाफ्ट कंप्रेसर ऑन रहेगा। प्रेशर चढ़ाते समय वर्क शाफ्ट कंप्रेसर ऑन रहेगा, फ्रिज का कंप्रेसर बंद रहेगा। तो इस अवस्था में होगा क्या, आइए उसे जानते हैं। अब इसे चालू करेंगे तो ये सक्शन लाइन से हवा खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से हवा छोड़ेगा, डिस्चार्ज से हवा निकलकर इस पाइप से होते हुए मतलब प्रेशर गेज से होते हुए ये हवा कहाँ जा रही है, पूरे फ्रिज में जा रही है। अब इस प्रेशर गेज के आगे जितना प्रेशर जाएगा, प्रेशर गेज की सुई क्या करती रहेगी, बतलाती रहेगी कि हमारे सिस्टम में इतना प्रेशर जा रहा है दोस्तों। जब प्रेशर गेज की सुई करेक्ट 200 पे, कहां पे, करेक्ट 200 पे पहुंच जाएगी, 200 पहुंच जाएगी, तो अब इस वर्क शाफ्ट कंप्रेसर को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। जब प्रेशर गेज की सुई 200 पे पहुंच जाएगी तो वर्क शाफ्ट कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे, इस हैंडल को ऑफ कर देंगे। इस हैंडल को क्यों कसेंगे, क्योंकि यदि गलती से इस पाइप को कोई बच्चा खोल दिया तो क्या इसके अंदर की हवा बाहर निकलेगी, नहीं, क्योंकि हैंडल क्या कर दिए दोस्तों। अब हैंडल को कस के सिस्टम को ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतर रही है तो सिस्टम में क्या बना जाएगा, लीकेज बना जाएगा। अब साबुन या शैम्पू का गाज बनाकर, साबुन या शैम्पू का गाज मतलब झाग बनाकर सिस्टम के सभी जॉइंटों पे, मतलब जहां जहां जॉइंट थी, जॉइंट कहां था, कंडेंसर के आउटपुट पर जहां से फिल्टर निकाले थे, फ्लशिंग किए थे, यहाँ पे जॉइंट मिलेगा। एक इवापोरेटर के आउटपुट पर जहां से इवापोरेटर को साफ किया गया था। अर्थात जहां जहां भी जॉइंट होगा, जहां जहां हमको शंका लगेगी, सारे जॉइंटों पर साबुन का या शैम्पू का गाज लगाकर उसका लीकेज चेक कर लिया जाएगा। जिस भी जॉइंट पे लीकेज होगा वहां पर हमारा जो झाग, जो गाज होगा वो गुब्बारे की तरफ खुलेगा और फूट जाएगा, गुब्बारे की तरफ खुलेगा और फूट जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रेशर चढ़ाने व लीकेज चेक करने की प्रक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल करके साक्षात आपको दिखा रहा दोस्तों। तो आइए आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं जी दोस्तों। तो जैसा कि ये मेरी फ्रिज है जिसमें कल का हम फ्लशिंग करना बताया दोस्तों। जो पहली फ्लशिंग थी, मतलब पहला जो कचरा निकाला जा रहा था यहाँ कंडेंसर के आउटपुट से निकाल रहे थे। जो दूसरी फ्लशिंग थी यहाँ सक्शन लाइन से इवापोरेटर के आउटपुट से किए दोस्तों। अब इन जोड़ी हुई पाइपों को हम 100% कन्फर्म नहीं कर सकते कि यह पाइप पूर्ण रूप से जुड़ी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक वर्क शाफ्ट कंप्रेसर की सहायता से हवा चलाएंगे। और वर्क शाफ्ट कंप्रेसर कैसा होता है, ये देखिए मेरा वर्क शाफ्ट कंप्रेसर है दोस्तों, जिसके द्वारा अपने सिस्टम में हम हवा चढ़ाएंगे और हवा को निकालेंगे दोस्तों। ये रहा हमारा मैनीफोल्ड वाल्व, ये मैनीफोल्ड वाल्व है। मैनीफोल्ड वाल्व में एक प्रेशर गेज होता है जिसके द्वारा किसी भी सिस्टम में हवा को चढ़ाते हैं, मतलब प्रेशर चढ़ाते हैं। जो दूसरा वाला होता है कंपाउंड गेज, इसके द्वारा अंदर की बची हुई हवा को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, अर्थात वैक्यूम करने का कार्य करते हैं। तो अभी फिलहाल हमको प्रेशर गेज का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल इसमें हम प्रेशर चलाएंगे। तो आइए कैसे प्रेशर चलाएंगे, आइए इसको करके साक्षात आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। बोलिए जी दोस्तों, तो जैसा कि हम प्रेशर चढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। आइए, ये हमारा प्रेशर गेज है और ये प्रेशर गेज की पाइप है दोस्तों, जिसको हम कहाँ कसेंगे, फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कस लेंगे दोस्तों। अगर प्रेशर गेज का प्रयोग करना होगा, अर्थात सिस्टम में यदि हमको प्रेशर चढ़ाना होगा तो प्रेशर गेज की पाइप जाएगी। यदि सिस्टम से हवा निकालनी है, मतलब वैक्यूम करना है, तो कंपाउंड गेज की पाइप फ्रिज के कंप्रेसर में कसेंगे दोस्तों। और जो बीच वाली पाइप होगी, ये कहाँ जाएगी, ये आपका कंडीशन निर्भर करेगा कि कहाँ जाएगी। कंडीशन का मतलब यदि सिस्टम में प्रेशर चढ़ाना है
यदि सिस्टम में प्रेशर चढ़ाना है तो ये बीच वाली पाइप वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में कसेंगे। यदि अपने सिस्टम से मतलब अपनी फ्रिज से हवा निकालना है तो ये पाइप डिस्चार्ज नहीं, कहाँ कसेंगे? सक्शन में कसेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा बीच वाली पाइप वर्कशॉप कंप्रेसर में जाएगी, हमेशा बीच वाली पाइप वर्कशॉप कंप्रेसर में जाएगी। और किस लाइन में जाएगी वो आपकी कंडीशन निर्भर करेगी। कंडीशन का मतलब एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि अपने फ्रिज में हवा चढ़ाना है तो डिस्चार्ज लाइन में कसेंगे, यदि अपने फ्रिज से हवा निकालना है तो इसको सक्शन में कसेंगे, क्योंकि सक्शन अंदर की हवा को खींचेगी, डिस्चार्ज से बाहर करेगी। इस पाइप को डिस्चार्ज में क्यों कसेंगे दोस्तों? क्योंकि जैसे अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को हम चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये सक्शन लाइन इसका खुला है, ये क्या करेगा कि सक्शन लाइन से बाहर की हवा को खींचेगा, डिस्चार्ज से हवा छोड़ेगा, यहाँ से हवा निकलकर कहाँ जाएगी? प्रेशर गेज में जाएगी, और प्रेशर गेज से होते हुए पूरे फ्रिज में जा रही है। अब इस प्रेशर गेज के आगे जितना प्रेशर जाएगा, प्रेशर गेज की सुई बतलाती रहती है कि हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर चढ़ रहा है दोस्तों। और एक फ्रिज में कितना प्रेशर चढ़ाते हैं ये आपको बोर्ड पे बता चुका हूँ। कितना चढ़ाएंगे? 200 तक। कितना चढ़ाएंगे? 200 चढ़ा के इस हैंडल को कस दिया जाएगा और सिस्टम को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतरेगी तो इस फ्रिज में लीकेज बना जाएगा। अब साबुन या शैम्पू का झाग बनाकर सिस्टम के सारे ज्वाइंटों का लीकेज चेक करेंगे दोस्तों। तो आइए इस प्रक्रिया को हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपने कंप्रेसर को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने सिस्टम में हवा भरने जा रहे हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो जैसा कि हम अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करके अपने फ्रिज में प्रेशर चढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए अब वहाँ से बोर्ड से अपने कंप्रेसर को हम चालू करने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि मेरा मोटर ऑन हो चुका है दोस्तों, ये पाइप कहाँ लगी हुई है? डिस्चार्ज पाइप में। डिस्चार्ज लाइन की सहायता से ये प्रेशर कहाँ जा रहा है? प्रेशर गेज में जा रहा है, और प्रेशर गेज से होते हुए पूरे फ्रिज में जा रहा है हमारा प्रेशर। अब इस प्रेशर गेज के आगे थोड़ा सा प्रेशर गेज के पास कैमरा करीब कर दीजिएगा। देखिए जैसे जैसे प्रेशर हमारे फ्रिज में जा रहा है वैसे वैसे प्रेशर गेज की सुई धीरे धीरे ऊपर उठ रही है दोस्तों। अर्थात जितना हमारे फ्रिज में हवा जाएगी ये हमको बतलाता रहता है कि हमारे फ्रिज में कितनी हवा जा रही है दोस्तों। और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि एक स्वस्थ फ्रिज में, एक अच्छी फ्रिज में 200 पाउंड प्रेशर चढ़ाएंगे और चढ़ाकर वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद कर देंगे और अपने हैंडल को कस देंगे। कस कर सिस्टम को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतर रही है तो सिस्टम में लीकेज माना जाएगा। अब साबुन या शैम्पू का झाग बनाकर सिस्टम के सारे ज्वाइंटों का लीकेज चेक कर लेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और, सिस्टम में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक कर देंगे और वीडियो को फास्ट करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका फालतू टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम की बन जा रही है। क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है। और जैसा कि प्रेशर धीरे धीरे चढ़ रहा है दोस्तों, प्रेशर गेज की सुई लगभग 100 तक पहुँच चुकी है। चढ़ाएंगे कितना? 200 तक चढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक बार फिर से कैमरे को पीछे कर दीजिएगा, वर्कशॉप कंप्रेसर के पास कर दीजिए। एक बार फिर से प्रक्रिया समझा दें दोस्तों। ये मेरा वर्कशॉप कंप्रेसर है जिसकी सक्शन लाइन खुली हुई है। डिस्चार्ज लाइन में एक रबड़ की चार्जिंग पाइप कसे हैं। डिस्चार्ज में क्यों कसेंगे? क्योंकि सक्शन लाइन बाहर की हवा खींचती है, डिस्चार्ज लाइन हवा फेंकती है। तो इस पाइप की सहायता से हवा कहाँ जा रही है? हमारे प्रेशर गेज में जा रही है, और प्रेशर गेज से होते हुए हमारे पूरे फ्रिज में जा रही है। जी दोस्तों, तो जैसा कि लगभग हमारे फ्रिज में प्रेशर भर चुका है और हमारे प्रेशर गेज की सुई लगभग 200 के पास पहुंचने वाली है दोस्तों। और जैसे प्रेशर गेज की सुई 200 पाउंड पर पहुंचेगी तुरंत हम अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद कर देंगे और प्रेशर गेज के हैंडल को कस देंगे दोस्तों। जैसा कि सुई पहुंच चुकी है, अब थोड़ा सा मोटर के पास आइए, वहां से मोटर बंद कर दीजिए।
थोड़ा सा बोर्ड के पास कर दीजिए, बटन को बंद कर देंगे दोस्तों। जैसा कि मेरा मोटर बंद हो चुका है और थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। अब इस हैंडल को कस देंगे, थोड़ा सा करेक्ट दिखा दीजिए कैमरे को कि प्रेशर कितना चलाए हैं। करेक्ट सुई 200 पे है और सिस्टम को ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतरेगी तो सिस्टम में 100% लीकेज होगा। यदि सुई नीचे नहीं उतरेगी तो हमारा सिस्टम 100% परफेक्ट होगा दोस्तों। जी दोस्तों, तो जैसा कि हमारे प्रेशर गेज की सुई थोड़ा सा नीचे आई है, अर्थात हमारे सिस्टम में कहीं लीकेज है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। पहले जो मेरी सुई थी करेक्ट 200 पे थी, अब थोड़ा सा नीचे आ गई है। तो अब अपने सारे जॉइंटों का हम लीकेज चेक करेंगे, क्योंकि 100% कंफर्म हो गया है कि हमारे फ्रिज में कहीं लीकेज जरूर है दोस्तों। तो आइए मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ जॉइंट पे आइए, ये फिल्टर के जॉइंट पे आइए, यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा कैबली के पास कर दीजिए, यहाँ पे भी लीकेज नहीं है दोस्तों। सक्शन पाइप जहाँ से फ्लैक्स किए थे एवापोरेटर को यहाँ पे करिए, यहाँ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे किया गया, अब इस भी जॉइंट पे नहीं है। अब थोड़ा सा अपने पाइपों को चेक कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जॉइंट पे आ जाइए करीब जी, यहीं पे देखिए हल्का सा लीकेज है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। देखिए यहीं से गुब्बारा की तरफ फूल रहा है दोस्तों, बुलबुला निकल रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारे सिस्टम में लीकेज होगा। तो इसको आपको वेल्डिंग गन से जोड़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसको आप बस प्लास से टाइट कर देंगे, ये सही हो जाएगा। प्लास से इसको टाइट कर दिया जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्लास की सहायता से थोड़ा सा इसका चूड़ी टाइट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे, ताकि यहाँ से लीकेज होने के चांस नहीं रहते। एक बार फिर देखिए, कंफर्म कर ले रहा हूँ। देखिए ये पूरी तरह से जॉइंट कंफर्म हो गया है और जैसा कि मैं सारे जॉइंटों का लीकेज चेक कर लिया हूँ। यही थोड़ा सा था जो थोड़ा सा प्लास की सहायता से टाइट कर दिया हूँ, ये लीकेज पूरी तरह से बंद हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने सिस्टम में हम हवा चलाएंगे और लीकेज चेक करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद जरूर आई होगी दोस्तों। तो जी दोस्तों, यदि ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर लगातार ऐसे ही प्यार दुला सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगली वीडियो क्या है सर दोस्तों? वैक्यूम करना। क्या है? वैक्यूम करना। तो आइए मेरी वीडियो पर लगातार बने रहिएगा।